हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जो कि 9th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल्स का एक लेक्चर हम लोग पहले कर चुके हैं जिसके अंदर हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक के बारे में डिस्कस किया था, साथ के साथ एक्सरसाइज 2.1 के जो कुछ के क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी वो जो पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को एक बार जरूर देख ले, क्योंकि वहां से पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की टाइप क्या है, वो सब हमने डिस्कस की थी। वो जब आप पढ़ लेंगे तो आपको आगे की क्लासेस देखने में समझने में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। उस क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आज की अपनी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होती है, पॉलिनोमियल की जीरोज जो हैं वो क्या होती हैं। तो बात करें जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की, तो मैं यहां पर लेट कर लूं कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, कोई पॉलिनोमियल क्या है p ऑफ ए x। तो जीरोज जो है वो x की वैल्यू जहां पर p ऑफ x किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, वो क्या कहलाएंगी, जीरोज कहलाएंगी। तो हम लोग बात करें तो कैसे बोलेंगे कि एट x इज इक्वल्स टू a p of x is equals to 0, then a is a zero of the polynomial, a is a zero of a polynomial। कहने का मतलब अगर p of a जीरो के बराबर आ जाए, p of a जो है वो क्या आ जाए, जीरो के बराबर, पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने बोला कि x इज इक्वल टू a, मैंने कोई वैल्यू ली है और उस वैल्यू को मैंने पॉलिनोमियल में पुट किया, मतलब पॉलिनोमियल में जहां भी x होगा हम उस x को रिप्लेस कर देंगे किससे, a से। तो वहां से जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की, अगर वो जीरो आ जाती है तो x की वो वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनता है तो वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो नहीं होगा, नॉट ए जीरो फॉर द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको ये बात समझाऊं, तो जैसे मैं लेट कर लूं कि कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x मेरे पास, जो क्या है 2x माइनस 1, क्या है 2x माइनस 1। यहां पर मैं x की कुछ वैल्यूज लेता हूं, एक x की वैल्यू मैंने -1 ले ली, नेक्स्ट x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, उससे नेक्स्ट x की वैल्यू मैंने 1/2 ले ली, ये मैंने तीन कोई वैल्यूज ली हैं। अब यहां पर x की कौन सी वैल्यू जीरो होगी और कौन सी वैल्यू जीरो नहीं होगी, हम इस चीज को डिस्कस करें। तो मैं निकालू p ऑफ -1, सबसे पहले मैं -1 को चेक कर रहा हूं, तो क्या निकालेंगे p ऑफ -1, मतलब x जहां भी पॉलिनोमियल में x है वहां पर मैं क्या रख दूंगा, -1। तो जैसे ही मैं यहां वैल्यू रखूंगा तो 2 इंटू -1, यहां से वैल्यू आएगी 2 की, जब मैं -1 से गुणा करूंगा -2 और -1 कितना आ गया, -3, डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जीरो के बराबर नहीं है, नहीं है तो नॉट ए जीरो, नॉट ए जीरो, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल के लिए जीरो नहीं है, x इज इक्वल टू -1 जो है वो जीरो नहीं है। नेक्स्ट में निकालो p ऑफ 2, जब p ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 -1 और 2 दूनी 4, 4 -1 कितना रहा है 3, विच इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या होगा, नॉट ए जीरो। 2 जो है वो भी पॉलिनोमियल के लिए जीरो नहीं है। अब इससे नेक्स्ट हम लोग चेक करें 1/2, तो जैसे ही मैं p ऑफ 1/2 निकालूंगा, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल आएगा, 1 -1 जो किसके बराबर है, जीरो के बराबर, और जब जीरो आ गया तो ये क्या होगा, ए जीरो, ए
0। तो यहां से हमने देखा कि p ऑफ x अगर 2x माइनस 1 हो तो x इज इक्वल टू 1/2 इज ए 0, इज ए 0। ये जो x इज इक्वल टू 1/2 है वो पॉलिनोमियल के लिए किसका काम कर रहा है? 0 का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? 0 का काम। तो हमें यहां पर कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि क्वेश्चन में अपने को पॉलिनोमियल गिवन होगा और कुछ x की वैल्यूज गिवन होगी। वो अपने से बोल देगा चेक वेदर दीज वैल्यूज आर जीरोस और नॉट, या फिर बोलेगा प्रूव दैट x इज इक्वल टू दिस इज ए 0। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पॉलिनोमियल देगा तो पूछ लेगा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही कुछ चीजें हमें यहाँ पर सीखनी थी। ध्यान क्या रखना है कि पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर आ जाता है किसी वैल्यू पे तो वो वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0 बन जाए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। अपनी एक्सरसाइज जो है 2.2 उसके अंदर इतना सा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज है। तो अभी हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने जा रहे हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अपने पास p ऑफ x गिवन है और वो किसके बराबर है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अपने को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है कुछ इंडिकेटेड पॉइंट्स पर। तो सबसे पहला पॉइंट बोल दिया एट x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बोल देंगे? एट x इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू आएगी अपने पास p ऑफ 0। जब x की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो पॉलिनोमियल में जहां भी x है वहां क्या पुट कर देंगे? 0। तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था जब भी किसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो पॉलिनोमियल में जहां भी वेरिएबल है वहां हम उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से 5 इंटू 0 0 आ जाएगा, माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 भी 0 प्लस 3। तो ओवरऑल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट उसने हमें बोला एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो क्या आएगा? p ऑफ माइनस 1 और p ऑफ माइनस 1 निकाले तो अपने पास कितना आ जाएगा? p x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब यहां से 5 की जब मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 5, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 की 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 3। और यहां से आएगा 5 और 4 माइनस 9 प्लस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 6। इससे नेक्स्ट हम लोगों को वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 2। तो हमने देखा कि p ऑफ 0 की वैल्यू 3 आ रही है, p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू माइनस 6 आ रही है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे किसके लिए? x इज इक्वल टू 2। तो क्या बोलते हैं? एट x इज इक्वल्स टू 2 p ऑफ 2 किसके बराबर होगा? जहां भी x है वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 और यहां से वैल्यू आएगी 5 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 4 16 प्लस 3 और यहां से जो वैल्यू आएगी वो 10 प्लस 3 13 माइनस 16 करेंगे तो माइनस 3। तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो इस तरह से हम अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया? वो क्वेश्चन भी एज इट इज है। क्या बोला? फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें उन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है 3 इंडिकेटेड पॉइंट्स पर। और वो 3 पॉइंट कौन कौन से है? x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूं
तो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या गिवन है कि पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। क्या गिवन है अपने को? पॉलिनोमियल है वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। और यहां पर मुझे वैल्यू निकालनी है सबसे पहले पी ऑफ 0 की। जब मैं वैल्यू निकालू पी ऑफ 0 की, तो जहां भी y है मैं वहां क्या पुट कर दूंगा? 0। तो क्या आएगा? 0 स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1। और यहां से अपनी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो p ऑफ 0 है वो कितना होगा? 1 होगा। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर ले फर्स्ट पार्ट का सेकंड वैल्यू क्या है? p ऑफ 1। क्या निकालना है अपने को? p ऑफ 1। तो जब p ऑफ 1 की बात करें तो जहां भी y है वहां पर क्या पुट कर देंगे? 1। तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। और 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। यहां 1 से 1 कैंसिल। ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितनी बच जाएगी? 1। तो हमने देखा कि p ऑफ 1 जो है वो भी कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। इससे नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे p ऑफ 2। क्या निकालेंगे? p ऑफ 2। तो y में जहां भी y है p ऑफ y में वहां क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर दे। तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। और हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 और 1 5 होगा। 5 में से 2 गया कितना आएगा? 3। तो हमने देखा p ऑफ 2 किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। सिमिलरली अपना जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसकी भी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। तो बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में अपने को पॉलिनोमियल क्या गिवन है? p ऑफ t इज इक्वल्स टू, अब की बार पॉलिनोमियल t वेरिएबल की फॉर्म में है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चाहे कोई भी हो। हमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो गिवन है, वो वैल्यू पुट करेंगे और वहां हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेकंड पार्ट में अपने को क्या गिवन है? p ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ये अपने को गिवन है। अब यहां से जब मैं निकालूंगा सबसे पहले p ऑफ 0, उससे नेक्स्ट मुझे निकालना है p ऑफ 1 और उससे नेक्स्ट मुझे निकालना है p ऑफ 2। ये तीन वैल्यूज हमें यहां पर निकालनी है। तो जब मैं निकालूंगा p ऑफ 0 को, तो p ऑफ 0 के लिए मैं क्या करूंगा कि जहां पर भी t है पॉलिनोमियल में वहां मैं क्या पुट कर दूंगा? 0। तो क्या आया? 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो यहां से मैं देखूंगा कि ये 2 और ये सारा 0 बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर। तो p ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। इससे नेक्स्ट जब हम निकालें p ऑफ 1, तो जहां भी t है वहां पर क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे क्या आएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। और यहां से वैल्यू आएगी 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 2 और माइनस क्या आ जाएगा? 1। 3 और 2 5, 5 में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा? 4। 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4। तो p ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। इससे नेक्स्ट जब p ऑफ 2 निकालेंगे तो जहां भी t है वहां पर क्या पुट कर देंगे? 2। तो क्या आएगा? 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। इसको जब सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 करेंगे 4, 4 दूनी 8, माइनस 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। 8 से 8 कैंसिल, वैल्यू क्या बचेगी? 4। तो p ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर। इस तरह से हम लोग अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते थे। सिमिलरली जो अपना थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और ये फोर्थ पार्ट को भी हम लोग करेंगे। तो थर्ड पार्ट जो है उसमें अपने को पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की क्यूब। पॉलिनोमियल क्या गिवन है? p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की क्यूब।
अब इसके अंदर हम निकाले P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2, तो क्या आएंगे? तो जहां भी x है वहां सबसे पहले मैं 0 रखूंगा, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 की क्यूब, और वो किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। तो P ऑफ 0 जो है वो कितना होगा? 0। इससे नेक्स्ट हम लोग देखें P ऑफ 1, तो जहां भी x है वहां 1 पुट करेंगे तो 1 की क्यूब, और 1 की क्यूब क्या होगी? 1। तो P ऑफ 1 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। और इससे नेक्स्ट जब मैं P ऑफ 2 निकालूंगा तो आएगा 2 की क्यूब, और 2 की क्यूब करें तो क्या होती है? 8। तो P ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 8 के बराबर। ऐसे हम लोग अपने पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसको डिस्कस करें, तो फोर्थ पार्ट में अपने को क्या बोल दिया कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1। P of x is equals to x minus 1 multiply by x plus 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड हैं कि मैं क्या कर लूं कि इसको मॉडिफाई कर ले, x माइनस 1 x प्लस 1, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1। हम पॉलिनोमियल को इस तरह से कन्वर्ट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वैल्यू यहीं पर पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट में आप वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करवा लेंगे जो भी दो वैल्यूज आएंगी उनकी, या फिर हम ऐसा करेंगे तो यहां से डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या आ गया? P ऑफ 0। नेक्स्ट हमें निकालना है P ऑफ 1, और उससे नेक्स्ट हमें निकालना है P ऑफ 2। तो P ऑफ 0 की बात करें तो जहां भी x है वहां क्या पुट कर देंगे हम लोग? 0 पुट करेंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर आ गया? माइनस 1। क्या आ जाएगा? माइनस 1। और अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते तो भी ऐसा ही आना था। यहां पर मैं आपको साथ की साथ दोनों टाइप से करवा के चलता हूं कि अगर ये वाली पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करते तो x की जगह 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह 0 प्लस 1, तो आता माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये किसके बराबर होता? माइनस 1। तो चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से, चाहे पहले आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई कर लो या डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो, आंसर जो है वो कितना आएगा? माइनस 1 ही आएगा। सिमिलरली जब मैं P ऑफ 1 निकालूं तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। और अगर ऊपर वाले में वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, और ये आ गया 0 इंटू 2, और ये किसके बराबर होगा? 0 के ही बराबर होगा। और इससे नेक्स्ट थर्ड पार्ट P ऑफ 2, जब 2 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। और अगर यही वैल्यू मैं यहां रख दूं तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 3, तो कितना आ गया? 3। तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व करो, आंसर जो है वो सेम ही आना है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहां पर अपने पास कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं और कुछ पॉइंट्स उनके साथ इंडिकेट किए हैं। हमें ये बताना है कि ये उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो होगा या नहीं। तो जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो अपने को गिवन है कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3। तो अपना काम क्या होगा कि हम अपने पॉलिनोमियल की इंडिकेटेड पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। अगर वो जीरो आ जाता है तो जीरो है, अगर जीरो नहीं आता है तो नॉट ए जीरो। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे? P ऑफ माइनस 1 बाई 3, और वो किसके बराबर आएगा? 3। x की जगह हम रखेंगे माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, यहां पर 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है? जीरो के बराबर। और जब ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3 इज ए जीरो, क्योंकि अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या हो रही है?
जीरो। तो इसका मतलब ये एक क्या है, जीरो है। अब बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई एट x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 5। जब मैं यहां से वैल्यू निकालूं p ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 की, तो क्या आएगा कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस पाई। यहां से पाई, 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा 4 माइनस पाई, और ये डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। 4 माइनस पाई जो है वो जीरो के बराबर है नहीं है, तो क्या बोल देंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 बाई 5 इज नॉट ए जीरो, इज नॉट ए जीरो। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो पॉलिनोमियल के लिए जीरो का काम नहीं करेगा। अब इससे नेक्स्ट जो अपना थर्ड पार्ट है, उसमें अपने को क्या गिवन है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। पॉलिनोमियल जो दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इंडिकेटेड पॉइंट जो है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1। यहां पर हमें दो पॉइंट गिवन है, तो उन दोनों पॉइंट पे हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि वो जीरो बनेगा या नहीं बनेगा। तो थर्ड पार्ट में अपने को पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1। तो 1 और माइनस 1 पे हमें चेक करना है। तो मैं निकालूं सबसे पहले 1 के लिए, एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, और p ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 स्क्वायर माइनस 1, और ये जीरो के बराबर आ रहा है, तो जीरो के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 इज ए जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, एक जीरो है। इससे नेक्स्ट में डिस्कस करूं सेकंड, जो इसमें माइनस 1 को चेक करना है, तो हम लोग बोलेंगे एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1। जब x माइनस 1 लेके चलेंगे, तो यहां से क्या आएगा, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब माइनस 1 जो है वो भी क्या है, जीरो है। माइनस 1 भी क्या है कि जीरो। तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज ए जीरो। तो यहां पर 1 और माइनस 1 दोनों ही किसका काम करेंगे, जीरो का काम करेंगे। अब इससे नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करें, फोर्थ पार्ट। तो उसमें क्या बोल दिया कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, और इंडिकेटेड पॉइंट्स जो हैं वो अपने को यहां पर भी दो गिवन है, माइनस 1 और 2। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है फोर्थ पार्ट में अपने को, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, और इंडिकेटेड पॉइंट है x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2। पॉइंट्स क्या क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2। तो सबसे पहले चेक करें एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1। जब बात करें माइनस 1 की, तो p ऑफ माइनस 1 किसके बराबर होगा, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू, x की जगह माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, और ये आ गया मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। तो ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। और जब जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज ए जीरो फॉर द पॉलिनोमियल। इससे नेक्स्ट सेकंड पार्ट को चेक करें, तो क्या बोल देंगे, एट x इज इक्वल्स टू 2, कि x इज इक्वल टू 2 की बात करें तो p ऑफ 2 किसके बराबर होगा, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, और ये आया 3 मल्टीप्लाई बाई 0, ये भी किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 इज ऑल्सो ए जीरो। इसका मतलब ये भी क्या है कि जीरो है, और हमें यही चेक करना था कि यहां पर कौन सा जीरो है और कौन सा जीरो नहीं है। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है अपना पार्ट फिफ्थ, उसको डिस्कस करें तो क्या बोल दिया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं x की वैल्यू जीरो रखूंगा, जीरो का स्क्वायर है
जीरो। तो कहने का मतलब x इज इक्वल टू जीरो जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए किसका काम करेगी, जीरो का काम करेगी। तो और उससे नेक्स्ट जो अपना सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट को हम लोग डिस्कस करें तो उसमें क्या बोल दिया अपने को कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू lx plus m and x is equals to minus m divided by l, minus m divided by l। अब यहां पर हम लोग जब p of x के अंदर वैल्यू चेक करेंगे तो क्या करेंगे, p of माइनस m divided by l is equals to l multiply by minus m divided by l plus m, l से l कैंसिल, क्या आएगा माइनस m प्लस m, और ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू माइनस एम डिवाइडेड बाई l इज ए जीरो। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को केवल इतना ही करना है कि जो पॉइंट अपने को गिवन है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। अगर वो जीरो आता है तो एक जीरो है, जीरो के बराबर नहीं आता है तो नॉट ए जीरो। बस अपने को इतना सा ही यहां पर करके दिखाना है। अब इससे नेक्स्ट जो अपना सेवंथ पार्ट है उसमें भी हमें दो इंडिकेटेड पॉइंट्स हैं। तो सेवंथ पार्ट को डिस्कस करें हम लोग तो क्या दे दिया अपने को, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। p ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, 3x स्क्वायर माइनस 1, और x जो है वो अपने को गिवन है माइनस 1 बाई रूट 3 एंड नेक्स्ट है 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। तो सबसे पहले हम लोग चेक करें एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 तो क्या आएगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3, तो क्या आएगा 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहां से आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1, और 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 1 बाई रूट 3 इज ए, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज ए 0। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है कि 0 है। और नेक्स्ट हम लोग चेक करें एट x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, तो अपने पास जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, p ऑफ 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, और वो क्या होगी 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करेंगे 4, नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 इज नॉट ए 0, इज नॉट ए 0। इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 जो है वो एक 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब जो अपना इसका नेक्स्ट पार्ट है 8th लास्ट पार्ट, उसको डिस्कस करें तो क्या बोल दिया कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये जो पार्ट है इसमें x जो है 1 बाई 2 वो 0 होगा, और ये हम लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे वीडियो के स्टार्ट में तो वहां पर यही एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाया था। तो वहां से इसको आप अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। ईच केस में पॉलिनोमियल की जीरोस बताओ। तो फर्स्ट पार्ट जो गिवन है अपने को उसमें क्या बोल दिया कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5, और मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था वही आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जीरो निकालनी है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, वहां से जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वहां से x की जो वैल्यूज आएंगी वही क्या कहलाएंगी उस पॉलिनोमियल के लिए, जीरोस। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे कि x इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को जीरो के बराबर रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 zeros p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही p ऑफ x को 0 रखेंगे तो क्या आ गया, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और यहां से x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -5। क्या आ जाएगी,
5 और यही क्या होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -5 इज ए जीरो फॉर गिवन ए पॉलिनोमियल। इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकाल सकते हैं। अब जैसे सेकंड पार्ट में अपने को पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। तो जैसे ही मैं इसको जीरो के लिए p ऑफ x को जीरो रखूंगा तो क्या आएगा 4 जीरोस। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 तो क्या आया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और x इज इक्वल्स टू 5 इज ए 0। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 5 जो है वो क्या है एक जीरो है, इज ए जीरो फॉर द पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकाल सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें केवल एक ही जीरो होगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरोस हमेशा किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑलवेज इक्वल्स टू डिग्री। नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होंगी उसके अंदर उतने ही क्या होंगे जीरोस होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे नेक्स्ट जो अपना थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करें तो थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो थर्ड पार्ट को डिस्कस करें। पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। जैसे ही मैं इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखूंगा तो यहां से आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 और x कितना होगा -5 डिवाइडेड बाई 2 एंड -5 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। यही जो वैल्यू है वो किसका काम करेगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो यही किसका काम करेगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे नेक्स्ट जो अपना फोर्थ पार्ट है उसको डिस्कस करें तो फोर्थ पार्ट में क्या बोल दिया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 और जैसे ही मैं पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखूंगा तो वहां से क्या आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो +2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड और यही 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो किसका काम करेगा, एक जीरो का काम करेगा, इज ए जीरो। दिस x इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 इज ए जीरो। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करें तो अपना जो फिफ्थ पार्ट है उसमें अपने को क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x। तो अपना जो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं भी आपको समझाता हूं। जैसे कि फिफ्थ पार्ट में बोल दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x और जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें बोला p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो a की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा a की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो a की वैल्यू अगर हम 3 कंसीडर करें तो वो 3x बन जाएगा। तो मतलब इन दोनों में एक सिमिलरिटी ही है और वो क्या है कि a की वैल्यू अगर 3 ले तो दोनों फंक्शन क्या है सेम। तो यहां से जैसे ही मैं इसको 0 रखूंगा क्या आएगा 3x इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 क्योंकि ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो x इज इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे ax इज इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन a और वो किसके बराबर होगी 0 के ही बराबर होगी। तो इन दोनों फंक्शंस के लिए x इज इक्वल टू 0 जो है वही क्या होगा, एक जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक जीरो। अब अपना जो लास्ट पार्ट है सेवंथ उसको डिस्कस करें तो सेवंथ पार्ट में क्या बोल दिया कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस d। p ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस d वेयर c डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c d आर रियल नंबर्स। c और d किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहला काम p ऑफ x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0 और यहां से cx की वैल्यू निकालो तो किसके बराबर आएगी
माइनस डी, ये प्लस का डी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस डी, और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये मल्टीप्लाई का c इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ गया माइनस डी डिवाइडेड बाई c, और यही वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाएगी जीरो। दिस इज द जीरो फॉर द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर ले, ताकि न्यू अपडेट्स जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव एज वेल एज एजुकेशनल वीडियोस जो है वो लेकर आते रहते हैं। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।